नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स में जो पेपर आया है उसमें हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैं सेट है मेरे पास, ये सेट सी है। आपके पास कोई भी सेट हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ जो सीक्वेंस होगी ना नंबर की वो आगे पीछे हो सकती है, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम रहेंगे। तो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 81। तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 81 आ गया है, सेट सी का ये क्वेश्चन है। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। हमें यहां पे बताना है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। ऑप्शन ए, ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। Option C, the government is elected by the people and can be removed by them. Option D, the government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of a fixed term. तो एक बार हमने इन सभी आंसर्स को हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपको IAS की कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडिया में रहते हैं और जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर हल्की फुल्की आप न्यूज़ देखने के शौकीन रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है। 2013 में मेंस के पेपर में भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया था और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नाम से भी प्रीलिम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपको पता चल गया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग वोट देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। वो सब क्या करते हैं, जो भी एक बड़ा दल होता है, ठीक है, हमें एक नंबर चाहिए होता है, वो मैजिक नंबर को बोलते हैं 272, कि कम से कम आपके पास 272 या उससे ज़्यादा सीट है तो आप सरकार बना सकते हैं। तो इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ए पढ़ेंगे, ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। अगर मैं राहुल गांधी जी की बात करूं, राहुल गांधी कांग्रेस से आते हैं, वो भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारा गलत हो जाता है। अगर आप ऑप्शन बी को देखें, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ये बात बिल्कुल सही है। जो गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे मान लीजिए राहुल गांधी किसी भी मुद्दे से मोदी साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, या अमित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, या फिर किसी और मुद्दे पे, इकोनॉमी के मुद्दे पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पार्लियामेंट में, तो जो भी कंसर्न मिनिस्टर होगा उसको जवाब देना पड़ेगा। जो मोदी सरकार है उसमें जो भी मिनिस्टर होगा, कंसर्न डिपार्टमेंट का जो भी मिनिस्टर होगा, उसको वो रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। जैसे आप चाहते हैं कि भाई यूपीएससी का जो पेपर है 2020 का पेपर, में पहले आप इसको डिले कराने के लिए, पोस्टपोन कराने के लिए कह रहे थे, तो किसी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये मुद्दा उठाया, तो कोई ना कोई तो उसका जवाब देगा, ठीक है। तो किसी ने उसका जवाब दिया कि भाई हम इसके बारे में सोचेंगे, या जो भी है, या भी नहीं हो सकता हम यूपीएससी से पूछेंगे, इस तरह से जो है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऑप्शन बी में यहाँ तक तो ये सही है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, ये बात भी बिल्कुल सही है। आप इसको हटा भी सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ। जैसे आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन 2018 में भी हुआ था नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे। और सबसे फेमस आपने सुना होगा, अगर आप थोड़ा बहुत शौक रखते हैं न्यूज़ का, तो 1996 की ये बात है, 1 जून 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिजाइन कर दिया था, अगर आपको मालूम हो। तो नो कॉन्फिडेंस के लिए उनकी सरकार गिर गई थी। उससे पहले भी मैडम इंदिरा गांधी के टाइम में बहुत बार हुआ है, बहुत बार, मतलब मोर देन 10 टाइम्स तो मुझे कंफर्म है, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, एटलीस्ट 10 टाइम्स, ज़्यादा भी हो सकता है, 10, 12, 15 टाइम भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है अभी तक फिलहाल ये 20 का राइट आंसर है। एक बार सी भी पढ़ लेते हैं, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये यहाँ तक बिल्कुल सही है, एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, ये गलत है। अब जैसे मान लीजिए मैंने मोदी साहब को वोट दिया, मोदी साहब मेरे, मतलब मैं बनारस से बिलोंग करता हूं सपोज कीजिए, और मोदी जी वहां से बनारस से खड़े हैं, तो मैंने उनको एज ए एमपी वोट दे दिया, उनकी सरकार बन गई। अगर मान लीजिए मैं मोदी जी को हटाना चाहता हूं, तो मैं मोदी जी को नहीं हटा सकता, मैंने उनको एज ए एमपी भेज दिया, उन्होंने सरकार बना दी। तो फिर हम कर क्या सकते हैं, फिर हम ये कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर नहीं चाहते तो फिर आप उसको वोट मत दो, फिर आप उसको वोट मत दो। तो सरकार गिरती कैसे, वो गिरती है नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी गलत है। ऑप्शन जो डी है, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ए फिक्स टर्म, इसको हिंदी में कहते हैं
सरकार जो है वो संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो ये जो ऑप्शन डी है ये भी हमारे पास क्या है, गलत आंसर है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम के लिए आप पढ़ लीजिएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब उसको इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। सरकार तो लोकसभा में बैठती है ना, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, आपके मोदी साहब हैं, ये सब आपके लोकसभा में बैठेंगे। तो कोई भी लोकसभा में कोई भी एक मेंबर नो कॉन्फिडेंस का जो नोटिस है वो दे सकता है जब सेशन चल रहा हो। 10 बजे से वो पहले देना होता है। अब इसके लिए कोई ग्राउंड नहीं होता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सिग्नेचर चाहिए होते हैं कि भी अगर आप ये करना चाहते हो मोदी साहब के खिलाफ, तो कम से कम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जो है आप यहां पे सिग्नेचर ले आइए। अगर वो एडमिट हो जाता है तो 10 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। बाकी जितने भी बिल हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस हैं, उन सबको साइड में रख दिया जाता है। अब उसके बाद अगर ये इस पर क्या होती है, डिबेट होती है, वोटिंग होती है। अगर सरकार अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाती है तो सरकार क्या होती है, गिर जाती है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, मतलब जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो तब तक बने रहते हैं जब तक कि प्रधानमंत्री रिजाइन नहीं कर देता है। अगर प्रधानमंत्री रिजाइन कर देता है तो उसी समय जो है जितने भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी रिजाइन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन की एक वीडियो क्लिप बना रहा हूँ, ताकि उससे क्या हो, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर डीप जाने की भी, मतलब डीप आप उसकी अंडरस्टैंडिंग करें, ताकि फ्यूचर में जो है आप इस तरह के जो इजी क्वेश्चन है इनको आप कर पाएं।